क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई बहुत ही फेमस एक पोम मेंडिंग वॉल। मेंडिंग मतलब बनाना, वॉल मतलब दीवार। तो एक दीवार बनाने में क्या कुछ प्रक्रिया है, ये दीवार क्यों बना रहे हैं, इस दीवार की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पोएट्री में हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक लंबी पोम है, नियरली अबाउट 45 to 50 लाइन्स हैं इसमें। इसलिए पोम मैं शुरू करूं, आप लोग पेन, पेपर और अपना बुक लेकर रेडी हो जाइए। यस, आई से एंड सजेस्ट यू पीपल जस्ट गो अहेड एंड बी हैंडी विथ पेन एंड पेपर so that the time when I explain the poem you can note down some important points and it will be quite beneficial for all of you people to make your own notes, right? So just go ahead. सबसे पहले मैं आपको इस पोएट्री का कुछ आउटलाइन बताऊं। यह पोम लिखी गई थी 1914 में। So 1914 it was the first time this poem was published, right? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, लेकिन इनका नाम ये फेमस हुए तब जब ये इंग्लैंड में रहा करते थे, राइट? तो इस पोम में इन्होंने लिखा है दीवार के बारे में। वह दीवार जो हर एक साल टूट जाती है एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन ही अलॉन्ग विथ हिज नेबर अपने इस दीवार को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी व्याख्या मैं आज आप लोगों के सामने करूंगा। विश्वास है आप लोग पेन और पेपर लेकर रेडी हो चुके होंगे। So now, without losing a moment, I am just going to start the poem. Something there is that doesn't love a wall. पोएट कहता है कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो इस वॉल को नहीं चाहता, है ना? That sends the frozen grounds swell under it and spills the upper boulder in the sun. That sense, कौन? वह फोर्स, पोएट कह रहा है, जो नहीं चाहता है यह दीवार को। फ्रोजन ग्राउंड को क्या करता है? फ्रोज कर देता है। फ्रोज करना मतलब जमा देता है, ठीक ना? और जमने के बाद क्या हो जाता है? वह स्वेल कर जाता है, वह फूल जाता है अंदर से, और ऊपर से सनलाइट पड़ती है जिसके कारण बोल्डर स्पिल कर जाता है, छिटक जाता है, इधर उधर तितर बितर हो जाता है। बोल्डर मतलब पत्थर। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जरूर कोई न कोई ऐसा फोर्स है जो इस दीवार को नहीं बनने देता, जिसके कारण अंदर से पानी जो है जम जाती है, फूल जाता है, ऊपर से सनलाइट पड़ती है तो पत्थर इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है? एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। अब्रेस्ट मतलब एक साथ, और इतना बड़ा गैप बन जाता है दीवार में कि आसानी से दो आदमी पास कर सकता है। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। फिर किसी ने शायद इनको सजेस्ट किया होगा कि हो सकता है कोई हंटर पास करता हो, किसी हंटर के कारण यहाँ पर बन गया हो गैप। तो कहते नहीं, हंटर, द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। हंटर का काम तो कुछ दूसरा तरीके से होता है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। मैं तो खुद हंटर के पीछे पीछे आया था और अपना दीवार को मैंने ठीक कर लिया था। दे वेयर दे हैव लेफ्ट नो वन स्टोन ऑन ए स्टोन। क्योंकि जो हंटर था उसने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर तो छोड़ा ही नहीं था, मतलब पूरा का पूरा पत्थर निकाल कर इधर उधर कर दिया था, उसके बाद मैंने रिपेयर किया है, राइट? बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। ऐसा क्यों किया था हंटर ने? ताकि इस दीवार के पीछे जो रैबिट छिपा हुआ है, खरगोश जो छिपा हुआ है, उसे वह हाइडिंग निकाल सके, हाइड आउट कर सके, टू प्लीज द येल्पिंग डॉग। क्यों निकालेंगे भाई? तो उसके पास, जो हंटर के पास जो डॉग है, जो डॉग भौंक रहा है, येल्प मतलब भौंकना, जो डॉग भौंक रहा है उसको प्लीज कर सकें, मतलब उसको खुश कर सकें, उसको खाने के लिए यह दे सकें, क्या? रैबिट। और इसके बाद क्या हो जाएगा? उनका जो कुत्ता भूख से भौंक रहा है वह शांत हो जाएगा। तो हंटर इसलिए आया था, इनको इस बात का पक्का पता है। द गैप आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हियर देम मेड। लेकिन यह जो गैप बना है ना, पोएट फिर एकदम कन्फर्म कर रहे हैं कि इसको न तो किसी ने बनते हुए देखा था, न तो बनते हुए सुना था। ये कैसे बना मालूम नहीं,
बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम हियर। लेकिन स्प्रिंग के समय में यह मेंडिंग टाइम होता है, इस दीवार को बनाने का समय होता है। और वी मतलब पोएट और उनके नेवर, वी फाइंड देम देयर, और हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं, गैप को पाते हैं। आई लेट माई नेवर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन ए डे वी मीट टू वॉक द लाइन। मैं इसकी खबर दे देता हूँ, किसको, अपने नेवर को। हालांकि नेवर यहाँ पर रहता नहीं, वह हिल के उस पार रहता है, इसलिए मैं नेवर को खबर देता हूँ। किस चीज़ का खबर, कि दीवार में गैप बन गया है। एंड वन डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और एक दिन हम लोग आकर लाइन वॉक करते हैं, मतलब सर्वे करते हैं। लाइन एक दीवार के अगल बगल चलकर देखते हैं कि वह गैप कैसा बना है और कहाँ कहाँ पर बना है। एंड स्ट्रेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और फिर अपने बीच में हम दीवार को ठीक कर लेते हैं, बना लेते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, और फिर हम लोगों के बीच में यह दीवार बन जाती है। टू ईच द बोल्डर दैट हैव फॉलन टू ईच and some are lobes and some are nearly ball, we have used a spell to make them balance। क्योंकि पत्थर जो गिरा है ना, बोल्डर मतलब पत्थर जो गिरा है ना, वो अलग अलग कलर का है, अलग अलग साइज का है। मीन वो किसी का साइज क्या है, लोफ, LOAVS, लोफ्स। लोफ्स मतलब रोटी बनाने की जो गोल गोल होता है, गोली, उसे कहते हैं लोब्स। कुछ लोब्स के आकार के हैं और कुछ तो बॉल के आकार के हैं, मतलब कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, है ना। वी हैव टू यूज ए स्पेल टू मेक देम बैलेंस। स्पेल मतलब मंत्र, जो नहीं होता है जादू टोना वाला मंत्र। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, मुझे मंत्र पढ़ना पड़ता है उन पत्थर को अस्थिर से रहने के लिए। क्या है मंत्र, स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक आर टर्न, कि जहाँ पर हो भाई वहाँ पर अस्थिर रहो, तब तक तो अस्थिर रहो जब तक हम लोग यहाँ चले ना जाए। बाद में गिर जाना तो गिर जाना, क्योंकि तुम गिरते हो तो बार बार हमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग देम, ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम वन साइड। कहता है कि इस दीवार को ठीक करने में जो पत्थर लगाने पड़ते हैं ना, पत्थर जो उठाने पड़ते हैं ना, इसमें अपनी उंगली घिस जाती है, रफ हो जाती है, खरोच पड़ जाती है उंगलियों पर। लेकिन हमारे लिए तो लगता है कि यह एक आउटडोर गेम हो जाता है, जिसमें दो प्लेयर हैं, एक इस साइड मैं और उस साइड में मेरा नेबर, राइट। इट कम्स लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड ए वॉल। कहता है लेकिन इस जगह पर तो मुझे दीवार की आवश्यकता है नहीं। पोएट बोल रहे हैं, क्यों नहीं है, हियर इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चार्ड। मेरे जो पड़ोसी है उसके पास पाइन ट्री है और मेरे पास तो एप्पल का, सेब का ऑर्चार्ड मतलब बगीचा है। माई एप्पल ट्री विल नेवर गेट अक्रॉस। पोएट कह रहे हैं कि मेरा जो एप्पल ट्री है तो उस पार जाएगा ही नहीं। एंड इट द कोन अंडर द पाइन, और पाइन का जो फल होता है कोन शेप का, उसे तो खाएगा नहीं। आई टेल हिम, मैंने उसे कहा जब ऐसा नहीं करेगा तो दीवार की आवश्यकता क्या है। ही ओनली सेज गुड फैंस मेक गुड नेबर। लेकिन मेरा जो नेबर है वह क्या कहता है, अच्छी दीवार एक अच्छा दोस्त बनाता है। बिल्कुल, कभी कभी गैप होना भी जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। ओके, स्प्रिंग इज मिस्टीफ इन मी, लेकिन स्प्रिंग है अभी, स्प्रिंग का सीजन में इन्होंने पहले ही कहा था हम लोग दीवार बनाते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, मेरे अंदर शैतानी डाल देता है, मस्ती डाल देता है। एंड आई वॉन्डर, और मैं सोचता हूँ, इफ़ आई कुड पुट ए नोशन इन हिज हेड। नोशन मतलब कल्पना। और कभी कहते हैं कि मैं इस स्प्रिंग की वस्ती में, चूंकि पोएट है ना, पोएट के लिए तो स्प्रिंग एक मस्ती का सीजन होता ही होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, चूंकि मेरे अंदर में इस स्प्रिंग ने मस्ती डाल दिया है, काश यही मस्ती मैं अपने नेबर के माथे में डाल सकता, उनके ब्रेन में डाल सकता। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इजंट वेयर देयर आर कॉ। कहता है इससे दीवार से अच्छे दोस्त कैसे बनते हैं। जो मेरा फ्रेंड कहता है कि दीवार एक अच्छा दोस्त बनाता है, कैसे बनाता है भाई, हाँ वहाँ बना सकता है जहाँ गायें हों। क्यों भाई, क्योंकि गाय फेंस को पार कर जाएंगे, बाउंड्री को पार करेंगे और हो सकता है आपका कुछ फसल का नुकसान कर दे। लेकिन फिर यहाँ पर आगे यह क्या रहा है, बट हियर देयर आर नो कॉज। लेकिन यहाँ तो किसी के पास गाय नहीं है। बिफोर आई बिल्ट
a wall, I would ask to know what I was walling और वॉलिंग आउट। दीवार बनाने के पहले पोएट कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूं दीवार बनाने की आवश्यकता क्यों है ना। एंड whom I was like to give offense, और हम किसको ऑफेंस करना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं, यह पूछ रहा है पोएट। समथिंग देर इज दैट नॉट लव ए वॉल, फिर इस लाइन को दोहरा रहा है जहां से पोएट ने शुरू किया था। जरूर कोई ना कोई ऐसा है जो इस वॉल को नहीं चाहता। दैट वॉन्ट इट डाउन, वह क्या चाहता है, दीवार ना रहे। आई वुड से एल्व्स टू हिम, मैं उसे कह सकता हूं कि एल्व्स नहीं चाहता दीवार को। एल्व कौन है भाई, तो एल्व एक व्यक्ति है, एक मैथोलॉजिकल पर्सन है जिसके पास जादुई शक्ति है। तो पोएट कहता है मैं उसे कह सकता हूं एल्व अपने जादू से इसे गिरा देता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एंड आई वुड रैदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। लेकिन उसे पोएट जानता है कि यह एल्व नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को कहता है एल्व तो नहीं कर ऐसा कर रहा है, फिर भी मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी को बताऊं यह काम एल्फ कर रहा है। I see him there bringing the stone, grasping firmly by the top of each hand like an old stone sawyer's arm. पोएट कह रहा है अपने नेवर्ड के बारे में कि मैं देखता हूं वो टॉप से, हील की ऊंचाई से दोनों हाथों में पत्थर लेकर ऐसा आ रहा है, मालूम पड़ता है कि हिस्ट्री का स्टोन एज का कोई आदमी हो, आदमी नहीं हुआ वॉरियर हो, आर्म्ड हो, जैसे कोई स्टोन एज में शायद ऐसा है, क्योंकि स्टोन एज में तो हथियार स्टोन के थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पोएट कहता है लगता है वो स्टोन एज का कोई वॉरियर है जो हाथ में पत्थर लेकर चला आ रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, दीवार बनने के बाद जब जाता है तो पोएट कहता है मुझे लगता है कि वो अंधेरे में चला जा रहा है। नॉट ऑफ वुड ओनली एंड द शेड ऑफ ट्री, वहां पर केवल जंगल के अंधेरा और पेड़ का अंधेरा नहीं है। ही विल नॉट बी गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, वो अपने पिताजी के कहे हुए बात से दूर नहीं जा सकता। कौन सी बात पिताजी उसे कहते हैं, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट सो वेल, अपने पिताजी का वो थॉट जो उसके फादर ने उसे समझा रखा है उसे वो बहुत अच्छे ढंग से पसंद करता है। और क्या है वह कौन सा थॉट है, ही सेज अगेन, वह दोबारा कहता है गुड फैंस मेक गुड नेबर, कि एक अच्छी दीवार एक अच्छा दोस्त बनाता है। शायद मेरे नेबर को, मेरे पड़ोसी को उसके पिताजी ने यह बात समझाई है, वह इस बात को बड़े ध्यान से सुनता है, इस पर उसको विश्वास भी है, इसलिए वह चला जा रहा है अंधेरे में और अपने पिताजी के बातों में मशगूल है, इसलिए वो दीवार बनाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ दिस पोम। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह पोएट्री समझ में आ गई होगी, अच्छा भी लगा होगा। अब बारी आपकी है। अगर ये पोम आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक तो करना है, आपको लाइक कर दीजिए ना। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना सब्सक्राइब। कब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल से तो हर एक बार मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया स्टडी मटेरियल लाते रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नई व्याख्या, कुछ नए मटेरियल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।